हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को बहुत बहुत होली की अग्रिम बधाई। एडवांस में होली का बधाई आप लोगों को। होली अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है। खासकर जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो अब एक होली और एक और महा होली जो कि 11 अप्रैल को होना है, यानी जो आपका एग्ज़ाम का डेट है। ठीक है, असली होली तो उस दिन होगा और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, यह शुभकामनाएं, गुड विशेस हमारी ओर से, पूरी रिपब्लिका परिवार की ओर से। और सर्टेनली इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। एक ऐसा गिफ्ट, एक ऐसा होली, एक ऐसा उत्सव जिसमें आपको मेहनत करके वह खुशी हासिल करना होगा। बिना मेहनत की खुशी नहीं आपको मिलेगी, इस बात को आप समझ लीजिए। आज 19 मार्च है और आपके एग्ज़ाम का 23 डेज बच रहा है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 24वां दिन आपका एग्ज़ाम होगा आज से। एग्ज़ाम का डेट जो मन में एक दुविधा था कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा 11 अप्रैल को भी, तो अब क्लियर हो गया कि एग्ज़ाम होगा और 100% होगा। ठीक है, हमारी सहानुभूति थी कि थोड़ा सा डेट आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा 2 दिन 4 दिन ही सही टाइम मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए, कोई बातें नहीं है, जो टाइम है उसमें लग जाना है। और रिपब्लिका परिवार की ओर से जो एक होली की गिफ्ट है, वह जो परंपरा रही है, वह आपको बधाई के साथ साथ एक छोटी सी गिफ्ट, जिसमें आपको पूरी की पूरी जो इस पर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो तैयार किया गया है, इसमें चाहे वह वीडियो क्लास हो या फिर इकोनॉमी इंडस्ट्री का जो बुकलेट है हार्ड कॉपी के रूप में, करंट का 15 महीने का है, और वीडियो क्लास, ये सारी चीज़ें PDF फॉर्मेट से लेकर के हार्ड कॉपी तक जो आपके एड्रेस पर, आपके घर पर पहुंच रहा है। ठीक है, ये आपको केवल 1100 में अवेलेबल किया जा रहा है। ऑल टाइम सबसे लो 6000 ओरिजिनली रहा है, और उसमें 4900 का आपको डिस्काउंट दे करके केवल 1100 में ये चीज़ें आपको 20 और 21 22 तीन दिन के लिए अवेलेबल रहेगा, ताकि 23-24 तक सबके पास पहुंच जाए। जो लोग भी देख रहे हैं इसका फ़ायदा उठाइए, जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, और सर्टेनली फ़ायदा होगा। टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए इसमें डिटेल में और कोई जानकारी होगी तो इस व्हाट्सअप नंबर पर, जो 7676 व्हाट्सअप है, 7678599093, इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाएंगे। अपना नाम और नाम के साथ प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके, ठीक है, PM लिख करके, और इसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए इस पर आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई टेस्ट सीरीज की बातें। टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन हो रहा है। तो टेस्ट सीरीज की बातें हो गई, वीडियोज क्लास और हार्ड कॉपी और PDF जो आपके घर पर पहुंच जा रहा है, सारी चीज़ें आपके दरवाजे पर होगा। केवल आपको कुछ इसमें रजिस्ट्रेशन के रूप में एक छोटा सा अमाउंट कह लें या गिफ्ट कह लें। ठीक है, आइए हम लोग अब तेज़ी से क्या करते हैं, तेज़ी से कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्या है, तो क्वेश्चंस को तेज़ी से हम लोग पहले भी देखा था पिछली क्लास में। तेज़ी से जो लेटेस्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और स्पेशली ये अब जनवरी फरवरी मार्च का, 15 मार्च तक का। ठीक है, तो चूँकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होगी। 40 मार्क्स करंट से है प्रोजेक्ट मैनेजर के एग्ज़ाम में, और इसमें इकोनॉमिकल वाले सेक्शन में भी जो इकोनॉमिकल करंट है वहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे करंट का संख्या जो होगी, क्वेश्चंस की संख्या, वह ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 40 मार्क्स का तो करंट आएगा ही, लेकिन जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वहाँ भी इकोनॉमिकल करंट को डाला जा सकता है, चाहे बजट से रिलेटेड चीज़ें हो या सर्वे से रिलेटेड चीज़ें हो, यूनियन बजट है, बिहार बजट है, ठीक है, या इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है। तो इस ढंग से आप मान के चलिए कि कम से कम 50 क्वेश्चंस होगा डायरेक्ट करंट से। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको, और मैक्सिमम यहाँ से आप कर भी सकते हैं। इस पर चर्चा बहुत कुछ हुई थी जनवरी फरवरी मार्च के करंट पर, नेशनल इंटरनेशनल करंट पर, वह सारा चीज़ मैं करवा चुका हूँ। कुछ और भी क्वेश्चंस को मैं लेता हूँ तेज़ी से। ठीक है, भारत का वन चिकित्सा केंद्र, ये सब हो चुका है। ठीक है, चूँकि होगा क्या कि एक बार आप यहाँ पर आप देख जाएंगे तो वहाँ के लिए चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान होगी, चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, सुरक्षा दिवस ये सब हो चुका था।
हाँ, यहाँ से जो मुझे याद आ रहा है, सेंट्रल बैंक का वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, यहाँ से प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 3 मार्च को, प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना है। कौन व्यक्ति, हाँ यहाँ से बिल्कुल नया होगा, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB का नया प्रधान महानिदेशक बनाया गया? PIB, ठीक है, प्रेस सूचना इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो महानिदेशक बनाया गया है, इसमें सुरेश कुलहरी है, अजीत चंदन है, सवाई राजपूत हैं या जयदीप भटनागर हैं। तो भटनागर साहब को PIB का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का चीफ बनाया गया है। डन। आगे बढ़ते हैं, तेजी से हम लोग करेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा विश्लेषण पर ध्यान नहीं देना है ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चंस हो सके। हाल ही में किसी ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मनप्रीत बोहरा जो काफ़ी फेमस रहे हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया में भारत का हाई कमिश्नर बनाया गया है। आप समझते ही हैं कि जो कॉमनवेल्थ कंट्री होता है वहाँ पर एम्बेसडर नहीं कहलाता है, वहाँ पर हाई कमिश्नर कहलाता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया भी कॉमनवेल्थ कंट्री में आता है, तो इसलिए हाई कमिश्नर का पोस्ट वहाँ पर कहलाता है। हाल ही में 78 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किसे बेस्ट मोशन पिक्चर्स का अवार्ड दिया गया है? बेस्ट मोशन पिक्चर्स का। तो मिनारी को द फादर को, मोरिता नियन को या नोमलैंड को? क्या होगा? नोमैडलैंड को क्या गया? 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट मोशन पिक्चर्स का अवार्ड दिया गया है, याद रहेगा। नोमैडलैंड। प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस, थोड़ी सी नई चीज़ें लग रही होगी कि भेदभाव दिवस भी मनाया जाता है। तो हाँ, यह 1 मार्च को यानी फर्स्ट डे ऑफ मार्च को विश्व भेदभाव दिवस मनाया जाता है। चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह डेली न्यूज़पेपर का कलेक्शन के रूप में है, इसलिए आपको ये चीज़ें दिख रही है। और हम लोग अभी मार्च से अब फरवरी की ओर बढ़ेंगे। मार्च का आपका समाप्त हो गया पिछले क्लास से लेकर के अब तक, ठीक है। अब हम फरवरी वाले एरिया में आते हैं। हाल ही में किससे वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित भारत भारती सम्मान, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सम्मान, भारत भारती सम्मान मिला है। तो वो डॉक्टर मोहिनी हैं या डॉक्टर चंद्रकला हैं या फिर डॉक्टर सूर्यबाला हैं या डॉक्टर विजय श्री हैं। तो देखिए, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है डॉक्टर मोहिनी में, चंद्रकला में और डॉक्टर सूर्यबाला में। तो डॉक्टर सूर्यबाला को यह भारत भारती सम्मान मिला है, याद रखना है, डॉक्टर सूर्यबाला को। डन। भारत भारती सम्मान। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, मैं बता चुका हूं कि मार्च का हम लोग समाप्त करके अब फरवरी में रिवर्स ऑर्डर में मैं ये कर रहा हूं। मार्च में हम लोगों ने 15 मार्च तक की चीज़ों को देखा है, पिछले क्लास से लेकर के अब तक, ठीक है। तो ये सारा मैं डाल दूंगा रिपब्लिका के ऐप पर। यूट्यूब पर तो ये डालना PDF पॉसिबल होगा नहीं, तो वहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो उम्मीद है आप लोग किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी विज्ञान दिवस के बारे में कि विज्ञान दिवस कब मनाता है, 24 फरवरी या 25 को या 27 को, 28 को। तो लास्ट डे ऑफ फरवरी यानी 28 फरवरी को हम लोग प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस मनाते हैं। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी विनय कुमार ने किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। तो विनय कुमार आप लोगों को याद होगा कि किससे रिलेटेड थे, क्रिकेट से संबंधित थे। तो उन्होंने, विनय कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। बॉलर, अच्छे बॉलर थे। प्रतिवर्ष विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस विश्व विज्ञान दिवस से एक दिन पहले यानी 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस हम लोग मनाते हैं। डन। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध कवि विष्णु नारायण का निधन हुआ है? तो ये मलयालम के थे, विष्णु नारायणन। वैसे भी एन लगता है, तो एन केरला वगैरह में लगता है, मलयालम में ज़्यादा लगता है। तो विष्णु नारायण मलयालम के, केरला से संबंधित थे, इनका निधन हो गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में OLX ऑटोस के नए ग्लोबल CEO बने हैं? तो इसमें आप देख ही रहे हैं कि इंडिया से या भारतीय मूल के लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें गौतम ठाकुर को, जगदीश त्रिवेदी नहीं है, राजपाल सिन्हा भी नहीं है, अनिल निगम भी नहीं है, गौतम ठाकुर, हालांकि स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, गौतम
ठाकुर को यहाँ पर ठाकर लिखा हुआ है, तो इनको ओएलएक्स ऑटोज का नया ग्लोबल सीईओ बनाया गया है। ठीक है, गौतम याद रहेगा। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 59 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ठीक है, तो पहले 59 था, उसको बढ़ा करके 60 साल कर दिया गया है, जो बिल्कुल ही स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। तमिलनाडु याद रखेगा। हाल ही में यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ठीक है, वह किस देश से संबंधित थे? चलिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। यूसुफ पठान और इरफान पठान जो दोनों भाई हैं, तो भारत से हैं, इसमें कहीं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, या फिर किस खेल से संबंधित है कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चाहे वो विनय कुमार हो या यूसुफ पठान हो, क्रिकेट से रिलेटेड रहे हैं। हाल ही में कौन महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला भारत का चौथा राज्य बना है? महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला, और ऐसा काम करने वाला कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम में। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह, हालांकि अब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बदले तीरथ सिंह, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पिछले क्लास में मैं करवाया भी था। तो उत्तराखंड ने क्या किया है? महिला कमांडो दस्ता तैयार किया है। हाल ही में किस राज्य में भारत की प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है? तो डिजिटल विश्वविद्यालय, देखिए इस टाइप की चीज़ अगर न आवे तो वहाँ पर आप, चूँकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरला काफ़ी ज़्यादा है, चाहे चर्चा हम लोगों ने किया था कि एक स्कूल वन IAS का जो कॉन्सेप्ट है वह भी केरला ने लाया है। फिर श्रम संग्रहालय वह भी केरला में बना है। ठीक है, और यह भी क्या है कि प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय, अब जैसे दूर शिक्षा से रिलेटेड विश्व यूनिवर्सिटी, जैसे अपना इग्नू है, नालंदा ओपन है, उसी ढंग से डिजिटल विश्वविद्यालय भी का जो कॉन्सेप्ट एक नया लग रहा होगा। हालांकि ऑनलाइन एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, तो फुल्ली डिजिटलाइज्ड यूनिवर्सिटी के रूप में केरला में यह उद्घाटन हुआ है। डन, याद रहेगा केरला। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो एक जो बहुत ही पॉपुलर नाम है विजय शांपला पॉलिटिशियन भी रहे हैं और काफ़ी फेमस है। रामनिवास माथुर नहीं है, भरद्वाज साहब नहीं है, सुरेंद्र राउत साहब नहीं है, तो शांपला साहब, विजय शांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। याद रहेगा विजय शांपला। ठीक है, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में पहले करवाया था, यह 24 फरवरी को ऐसा होता है कि हम लोग केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब है कि हाल ही में 2021 का दादा साहब फाल्के अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? ठीक है, रणवीर सिंह हैं या सलमान खान है या अक्षय कुमार हैं? उनको अक्षय कुमार को दिया गया है। वैसे भी प्रो NDA हैं, प्रो मोदी गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसका सिला उनको मिला है, इसका अवार्ड उनको मिला है। तो वैसे भी कॉमन सेंस के आधार पर भी अगर आप नहीं भी जानते हैं तो वहाँ पर सलमान खान साहब तो होंगे नहीं, वरुण धवन साहब होंगे नहीं, तो अक्षय कुमार। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया है, किया है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। होशंगाबाद एक शहर है। ठीक है, वहाँ पर याद होगा कि प्रिंटिंग प्रेस वगैरह से रिलेटेड या कागजी नोट से रिलेटेड चीज़ें को हम लोग जानते हैं। तो होशंगाबाद का नाम बदल करके होशंगाबाद, तब उसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक है, मैं तेज़ी से बढ़ रहा हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोग कर लें। कौन व्यक्ति हाल ही में निर्यात संगठन FIIO के नए अध्यक्ष बने हैं? तो FIIO का जो नया अध्यक्ष होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस का जो अध्यक्ष बनाया गया है, तो शक्तिबल को बनाया गया है। इस शक्तिबल को पिछले क्लास में हमने बताया भी था, इस शक्तिबल के बारे में। तो इस शक्तिबल को FIIO का नया अध्यक्ष बनाया गया। प्रतिवर्ष विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखना है 21 फरवरी को। और बांग्लादेश की पीछे की बैकग्राउंड इसका रहा है, बांग्ला भाषा भाषियों के द्वारा उसी रूप में हम लोग इसको देखते हैं। विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में बंगाली लोग अपने
मातृभाषा के प्रति अपनी काफ़ी ज़्यादा मतलब ये होते हैं, एग्रेसिव कह लें, या फिर उसके प्रति एक उनमें ये होती है, आस्था होती है, ठीक है, अपनी मातृभाषा के प्रति होनी चाहिए। तो 21 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? जब लीजिए सोचें कि विश्व चिंतन दिवस ही मनाया जाता है, तो हाँ मनाया जाता है 20 फरवरी को या 21 फरवरी को, 22 फरवरी को मनाया जाता है या 24 फरवरी को। तो 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। चलिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है विश्व चिंतन दिवस। हाल ही में कौन महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो महिलाओं के लिए उत्तराखंड में अच्छा काम कर रहा है, काम हो रहा है। महिला कमांडो दस्ता भी उत्तराखंड में जैसा कि चर्चा अभी हुई है, और यह भी महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य के रूप में उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत गवर्नमेंट में अब तीरथ सिंह आ चुके हैं। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जापान वगैरह आजकल इसमें अच्छा काम कर रहा है, इसमें कहीं न कहीं दबदबा यूएसए का ज़्यादा रहा है, यूएसए ऑस्ट्रेलिया वगैरह का, ठीक है। तो एशियन कंट्री उतना अच्छा नहीं करती है। तो टेनिस में इसमें नाओमी ओसाका, जेनिफर ब्रैडनी नहीं है, सेरेना विलियम्स बिल्कुल नहीं है, सिमोना हालेप नहीं है, ये नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है पूरे साल का, तो इसको जीता है। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो वो हो गया, महिला का हो गया। और पुरुष एकल का खिताब आप जानते हैं डेनियल मेडवेडेव नहीं है, रोजर फेडरर साहब का तो अब तो दिन लद गया। राफेल नडाल ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनका फ्रेंच ओपन में काफ़ी अच्छी दबदबा होता है,